अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रहने वाला कचौड़ी विक्रेता बना लावारिस अज्ञात मुर्दों का हमदर्द। कहा जाता है सब धर्म से ऊपर मानव धर्म होता है और इसी की जीती जागती मिसाल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में देखने को मिलती है। ITI रोड पर कचौड़ी की ठेले लगाने वाला कचौड़ी विक्रेता हादसों में मरने वाले अज्ञात गरीबों को मुफ्त में कफन उपलब्ध कराकर एक मानवता की मिसाल पेश की है। मुर्दों का सहारा बनकर एक पहचान कायम की है। मुकलेश कश्यप कचौड़ी का ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है और इसी कचौड़ियों से होने वाली आय से रोज कुछ पैसे निकाल कर वह नेक काम कर रहे हैं। कचौड़ी विक्रेता उन अज्ञात शवों के लिए सहारा बने हैं जिनका अंतिम समय में कोई नहीं होता। ट्रेन, सड़क या अन्य हादसों से शिकार अज्ञात गरीब असहाय जिनके पास कफन तक के पैसे नहीं होते, उनके शव के लिए कफन निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। जानकारी देते हुए मुकलेश कश्यप ने बताया कि मैं पिछले कई वर्षों से कई ऐसी संस्था और लोगों से जुड़ा हुआ हूं जो मानव धर्म की सेवा करते हैं। जब कोरोना काल का समय था तब मेरे मन में यह आस्था आई कि मैं मानव सेवा के लिए कुछ अलग से काम करूं, जिसके तहत मैं ये लावारिस शवों के लिए मुफ्त में कफन देने का कार्य करता हूं और मैं यह निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं। जितने भी लावारिस शव आते हैं उनके लिए कपड़ा यानी कि आखिरी कफन में देता हूं। मैं एक छोटी सी कचौरी की दुकान चलाता हूं जिससे मेरा परिवार का भरण पोषण होता है और इसी कचौरी की आय से कुछ पैसे बचाकर मैं पिछले कई वर्षों से इस कार्य को कर रहा हूँ। जी, मैं कई वर्षों से ऐसी संस्थाओं से साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई लोग जो मानव सेवा का काम करते थे उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तब से जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ मेरे मन में ये भी आस्था आई कि मैं कुछ अलग से काम करूँ, जिसके तहत मैं अब तक कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। किस तरीके की आप सेवा करते हैं? जी, मैं जितने भी लावारिस आते हैं उनके लिए कपड़ा यानी आखिरी कफन में देता हूँ और अगर उसके लिए और भी कोई काम होता है तो मैं उस काम को भी करता हूँ। तो उसका आप किसी प्रकार को पैसा नहीं लेते? जी नहीं, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी रोजी रोटी जो भी है, मैं छोटी सी एक दुकान चलाता हूँ कचौड़ी की, जिससे मेरी घर की भी इनकम उसी से ही है और लावारिसों के लिए भी उसी से ही है। तो कोरोना में ऐसा क्या आपने देखा, क्या ऐसा आपने महसूस किया जो आपने ये कार्य शुरू किया? जी, जब बॉडियां आती थी तो उसमें ऐसे ब्लड टपकता हुआ आता था, जिसके द्वारा मेरे मन में ये आस्था हुई कि कुत्ते वगैरह उसको चाटते हुए आते थे। उसके लिए मैंने ये कदम उठाया। कौन सी बॉडियां थी? जो लावारिस बॉडियां थी। तो अभी आप भविष्य में मतलब किस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं? मैं तो कर ही रहा हूँ कई वर्षों से, लेकिन मैं अपने बच्चों को भी ये सीख दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे और इस काम को आगे बढ़ाएं और जब तक रहें मेरे बच्चे, जब तक इस काम को करते रहें। कितने परिवार के सदस्य हैं? मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 बेटी 3 बेटे। तो आपने अपने बेटों से भी यही कहा है? मैंने अपने बेटों से भी यही कहा है कि मैं मरने के बाद ये जो मैंने सेवा उठाई है उसको जारी रखूं।